दोस्तों ट्रेंड्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बेसिकली ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। दोस्तों मार्केट के अंदर बेसिकली तीन प्रकार के ट्रेंड देखने को मिलते हैं। इन तीनों ट्रेंड को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक क्या? सबसे पहले आपको कैंडल पता होना चाहिए कि कैंडल कैसे बनता है, क्या होता है कैंडल, कितने में ओपनिंग कितने में क्लोजिंग होता है, कितना हाई और कितना लो बनाता है, यानी कि कैंडल के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। दूसरा, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस ट्रेंड को अच्छे से समझ में पाएंगे। तो चलिए इन दोनों को पहले समझ लीजिए। इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले और दूसरे नंबर पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहले इन दोनों को चेकआउट कीजिए, इसके बाद ये वाला आगे वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ कि आप ये दोनों वीडियो देख लिए हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले अप ट्रेंड को सीखेंगे, फिर डाउन ट्रेंड, फिर साइडवेज ट्रेंड और दोनों तीनों के एग्जाम्पल भी हम लोग साथ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग अप ट्रेंड सीखेंगे। दोस्तों अप ट्रेंड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा ट्रेंड जिसमें मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आए, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। किस तरह का बनेगा यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से बढ़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ जाना और यहाँ तक गया और यहाँ पर क्या हुआ, रजिस्टेंस लिया। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाया और यहाँ पर क्या लिया, सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, हायर हाई, और यहाँ पर क्या हुआ, नीचे की तरफ आया लेकिन पूरा नीचे नहीं आया, तो ये हायर का क्या हो गया, लो है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर लो बोलेंगे। अब देखिए मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए क्या किया, मार्केट ने उछाल दिखाया और मार्केट यहाँ पर जाकर के एक रेजिस्टेंस लिया फिर से, और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसको हम लोग बोलेंगे हायर हाई। अब मार्केट फिर से यहाँ से टूटा लेकिन उतना ज्यादा नहीं टूटा, इसके बराबर नहीं टूटा। ठीक है, मार्केट ऊपर में ही यहाँ पर क्या लिया, सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, हायर लो, जो कि देखिए हायर का लो है ये वाला। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर हाई, और ये वाला क्या है, हायर का लो है। ठीक है, पूरा नीचे तक नहीं आया है, लो तक नहीं आया है, हायर लो बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अप ट्रेंड। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग इसको एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मार्केट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट क्या किया, यहाँ से हम लोग लेकर के चलते हैं। देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग मार्केट का वो होता है। ठीक है, ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 डे का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। अगर आपको टाइम फ्रेम के बारे में नहीं पता तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीसरे नंबर पर मिल जाएगा। टाइम फ्रेम के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो उसको भी आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ पर से ऊपर की तरफ गया। ठीक, यहाँ पर हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर क्या किया, इतना नीचे तक नहीं आया, मार्केट ऊपर से ही ऊपर की तरफ बाउंस किया, तो ये क्या बन गया, हायर लो बन गया। मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया और यहाँ तक आया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हायर हाई। फिर मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पर क्या बन गया, हायर लो। इस तरह से इस छोटे से एरिया में हम लोग देखें कि हायर हाई हायर लो, तो यहाँ पर क्या बन रहा था, अप ट्रेंड बन रहा था। इसी तरह से अगर हम लोग ज्यादा लंबा तक अगर यहाँ तक देखेंगे, पूरे ग्राफ को देखेंगे, तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बन रहा है। यहाँ पर हायर हाई बन रहा है, यहाँ पर हायर लो, यहाँ पर हायर हाई, यहाँ पर हायर लो। ठीक है, और देखिए जो चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाया ना, ये वाला सेम एग्जैक्ट ऐसा ही ग्राफ मार्केट के अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, ये समझाने के लिए था कि किस तरह से अप ट्रेंड होता है। समझ में आ रहा है ना? एकदम उससे आप कंपेयर मत कीजिएगा कभी भी, क्योंकि मार्केट एकदम एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। चलिए अब हम लोग डाउन ट्रेंड को समझते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। अभी देखिए मार्केट नाम से ही पता चल रहा है कि डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, इस तरह से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ज्यादा नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, और इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ आता जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना, लोअर लो बना। ठीक है, और ये वाला क्या है, लोअर हाई है। ठीक है, अब मार्केट देखिए फिर यहाँ पर क्या था, हम लोगों का यहाँ पर था सपोर्ट। ठीक है, यहाँ सपोर्ट को तोड़ते हुए यहाँ पर नीचे की तरफ गिर गया मार्केट और यहाँ पर क्या बन गया, लोअर
लो बन गया, और मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया लेकिन उतना ऊपर नहीं गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, लोअर का हाई बना है। ठीक है, इस तरह से लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ अगर जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड में। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट किस तरह से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब देखिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये क्या था, लोअर हाई था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, नीचे की तरफ लोअर लो, फिर ये क्या बन गया, लोअर हाई, फिर नीचे की तरफ आया, मार्केट ज्यादा नीचे गिर गया। ठीक है, इससे ज्यादा नीचे गिर गया तो ये क्या बन गया, लोअर लो बन गया। ऊपर की तरफ फिर से मार्केट गया। देखिए थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट 100% आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ठीक है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, दोनों ही केस में देखिए अगर हम लोग ज्यादा लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, लोअर हाई था। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, लोअर लो बन रहा है। यहाँ पर क्या है, लोअर हाई बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है लोअर लो, यहाँ लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इस तरह से मार्केट बनाते हुए लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड में मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट तीसरे कौन सा ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड को हम लोग समझते हैं। तो साइडवेज ट्रेंड का मतलब ये होता है कि मार्केट नहीं ज्यादा तो ऊपर जाएगा और ना ही मार्केट ना ज्यादा नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, मार्केट एक फिक्स एरिया में क्या करता रहेगा, कंसोलिडेट करता रहेगा, यानी कि घूमता रहेगा। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस तरह से मार्केट क्या करेगा, घूमता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइडवेज ट्रेंड में मार्केट अभी चल रहा है। यानी कि ऊपर की तरफ यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, नीचे सपोर्ट लेगा, ऊपर रेजिस्टेंस लेगा, नीचे सपोर्ट लेगा। तो इसी लगभग एरिया में क्या करेगा, मार्केट घूमता रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट नहीं तो ज्यादा ऊपर की तरफ भाग रहा है, नहीं तो मार्केट ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा है। मार्केट क्या है, साइडवेज ट्रेंड में है, यानी कि यहाँ पर घूम रहा है। दिखाई दे रहा है, मार्केट कुछ इस तरह से घूमता हुआ जा रहा है, यानी कि इस फिक्स एरिया में क्या कर रहा है, मार्केट घूम रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड में मार्केट अभी चल रहा है। तो आई होप कि आपको ट्रेंड के बारे में पता चल गया होगा, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ट्रेंड को पकड़ना। अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हैं तो ज्यादातर चांस रहता है कि आप ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से बुक कर पाएंगे मार्केट के अंदर से। तो आई होप कि आपको ट्रेंड के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।